एग्जिट पोल आ चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं पंजाब की बात करें तो पंजाब में दो ही पार्टी सबसे ज्यादा उभर कर आ रही थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे में आम आदमी पार्टी के झाड़ू ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। एग्जिट पोल की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 19 से 31 सीटें मिल रही हैं। सी वोटर के मुताबिक आपको 51 से 61 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 22 से 28। टुडेज चाणक्य के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 100 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 10 सीटें। वहीं इंडिया न्यूज जन की बात के सर्वे की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 60 से 84 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 18 से 31। वीटो की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 70 और कांग्रेस को 22 सीटें मिल रही हैं। सर, अगर इस सर्वे को देखें तो मौजूदा सरकार, चन्नी सरकार, वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है, तो ऐसा कैसे हो गया कि वो सरकार में रहते हुए भी इस तरह से पीछे हो गई? कहते हैं कि वैसे पंजाब में भी ना एक बार कांग्रेस और एक बार अकाली दल और बीजेपी, ऐसे कुछ वहाँ का समीकरण रहा है। कुछ राज्यों का स्वभाव होता है कि वो बहुत दिनों तक किसी एक पक्ष को नहीं झेल पाते। जैसे उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में भी सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ, उसके बाद से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती रही। यहाँ पर क्या हुआ इस बार कि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन किसानों के जो 3 कानून थे उसको लेकर टूटा। टूटने के बाद क्या हुआ कि बीजेपी को निश्चित रूप से नुकसान हुआ उसमें, लेकिन नुकसान अकाली दल को भी, और कांग्रेस जो है थोड़ा उभरी। तो अब वहाँ पे जब अकाली दल और बीजेपी अलग अलग हो गए तो लड़ाई हो गई कांग्रेस वर्सेज आप में, और कांग्रेस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट। सिद्धू को ऐसा लगा जैसे कि अब सत्ता आ ही रही, चन्नी को भी यही लगा कि जैसे कि अब सत्ता आ ही रही। ये बात ये लोग भूल गए कि अभी तो चुनाव में जाना है। लिहाजा इन्होंने फेस तो घोषित किया, सिद्धू ने उस फेस को मान भी लिया, लेकिन अंतर मन से स्वीकार नहीं किया। और चुनाव में होता क्या है ना कि संदेश से बहुत कुछ प्रभावित होता है। तो एक तो आप 5 साल तक सत्ता में थे तो कहीं ना कहीं एंटी स्टेब्लिशमेंट फैक्टर। दूसरी बात कि जो आपने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, उसमें सबको पता है कि सिद्धू चन्नी को नहीं चाहते। चरणजीत सिंह चन्नी कभी उन्हीं के साथ हुआ करते थे, और कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ जब ये लड़ाई चल रही थी उनको हटाने के लिए कुर्सी से, तब चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ थे। तो इनका आपस में मतभेद का होना एक बात, दूसरी बात की एंटी स्टेब्लिशमेंट फैक्टर का काम करना, उधर अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूटना। बेशक बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर के साथ और ढींढसा के साथ गठबंधन किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव वहाँ दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी बात कि पंजाब के लोग जो है ना थोड़ा सा चेंज में यकीन रखते हैं, तो उन्हें ये लगा कि अकॉर्डिंग टू दिस एग्जिट पोल, उन्हें ये लगा कि इन लोग को तो जैसे एक गठबंधन अकाली दल और बीजेपी को तो आजमाते रहे हैं, इनको कांग्रेस को आजमा लिया, तो क्यों ना किसी नए को चांस दिया जाए। तो उन्होंने नए को चांस देने का मूड पहले से भी दिख रहा था, और कहीं ना कहीं वो एग्जिट पोल में भी दिख रहा। अभी हम ये नहीं करेंगे नतीजे क्या होने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल में वो दिख रहा है कि आप आती हुई दिख रही है। सर, जैसे एक कहानी है जिसे 2 बिल्लियां लड़ती हैं तो बंदर उनकी रोटी ले जाता है, वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि क्या पंजाब की राजनीति में कांग्रेस की अपनी अंदर की उथल पुथल में ही आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल ले गई? अब तो नतीजे, अब जब 2 बिल्लियां लड़ रही हो तो बंदर वहां पे इतनी मजबूत स्थिति में हो या पहले से घात लगा के बैठा हो तभी तो होगा। कैप्टन अमरिंदर ने ऐन मौके पर अपनी अलग पार्टी बनाई, बीजेपी अकाली दल से अलग हो गई, अकाली दल भी उससे कमजोर हुआ, बीजेपी भी कमजोर हुई। तो एक बात तो तय है कि चाहे अकाली दल ने अपना गठबंधन किया बसपा के साथ और इन लोगों ने गठबंधन किया आपस में, कि शुरू से लेकर के लास्ट तक लड़ाई जो है आप और कांग्रेस में ही दिखी है, और अभी भी एग्जिट पोल के मुताबिक उसी में लड़ाई दिख रही है। बाकी आपने गौर किया होगा कि जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 4 राज्यों को लेकर के दावा किया, पंजाब के बारे में इतना कह के रह गई कि वहाँ भी हम अच्छा करेंगे। राजनेता बहुत अच्छी तरीके से लोगों के मन को पढ़ लेते हैं, तो वो जानते हैं कि लास्ट तक जिस दिन परिणाम आ रहे होते हैं उस दिन तक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हार रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद दावा करते हैं कि हम जीत रहे हैं। सर, ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं कैप्टन आउट हो गए, इस वजह से कांग्रेस थोड़ी पिछड़ रही है? निश्चित रूप से है क्या कि ये कांग्रेस के जितने पुराने नेता हैं
वो इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस को जिस तरीके से आउट किया गया, या तो ये आप पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लिए होते, उनको हटा दिए होते साल 2 साल पहले ही। चुनाव के ऐन मौके पे जिस आदमी के नेतृत्व में आपने 4.5 साल तक सरकार चलाई, 6 महीना पहले कहते हैं कि नहीं अभी हमारा नेतृत्व नहीं करेंगे, और कैप्टन वहाँ के भारी भरकम चेहरे हैं, कोई हल्के फुल्के चेहरे नहीं है, तो उनके जाने से भी कांग्रेस पे फर्क पड़ेगा, रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। सर, भाजपा केंद्र में और किसान आंदोलन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब में बड़ी आबादी है किसानों की, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन का प्रभाव भाजपा के वोट बैंक पर पड़ गया? देखिए, जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब के इतिहास को देखेंगे तो जब भी ये कुछ किए हैं तो अकाली दल के साथ गठबंधन में किए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन में किए हैं। तो कई ऐसे राज्य हैं कि मोदी लहर होने के बावजूद उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किए जैसा कि ये लोग उम्मीद करते हैं। उसी में से एक राज्य पंजाब भी है। हरियाणा में ये पिछली बार पहली बार सत्ता में आया था, दूसरी बार रिपीट हुए हैं तो बड़ी मुश्किल से गठबंधन करके रिपीट हुए हैं। तो किसान आंदोलन का यदि कहीं सबसे ज़्यादा असर हुआ है तो सबसे ज़्यादा पंजाब में, और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो असर तो है ही, उसको नकार नहीं सकते। तो वही हम कह सकते हैं सर कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन ने भाजपा की नैया डुबो दी, और कैप्टन के आउट होने की वजह से कांग्रेस आउट होती हुई। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि भाई भाजपा की नैया तो पंजाब में पहले से ही डूबी हुई थी। यदि किसान आंदोलन नहीं होता तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2-4 सीटों का फर्क पड़ जाता, क्योंकि बीजेपी शहरी क्षेत्रों को छोड़ करके पंजाब में गाँव में मजबूत नहीं है। पंजाब का एकदम मिजाज अलग है, और आंदोलन का थोड़ा सा फर्क पड़ गया। भाई उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक भाजपा को 36 से 46 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 20 से 30 सीटें मिल रही हैं। वहीं सी वोटर के मुताबिक भाजपा को 26 से 32 सीटें और कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिल रही हैं। टुडेज चाणक्य के मुताबिक भाजपा को 43 सीटें तो कांग्रेस को 24 सीटें। जन की बात इंडिया न्यूज के मुताबिक भाजपा को 32 से 41 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 27 से 35 सीटें। वीटो के मुताबिक भाजपा को 37 सीटें मिल रही हैं तो कांग्रेस को 31 सीटें। तो इससे क्या लगता है? उत्तराखंड के जितने भी चैनल्स और एजेंसियां ने सर्वे किया है उसमें काफी गैप है। कुछ ने भाजपा को वहाँ पे ज़्यादा दिया और कुछ ने कांग्रेस को दिया। तो वहाँ को उत्तराखंड के लिए मिजाज का स्टडी करें, जब नवंबर 2000 में उस स्टेट के रूप में आया तो एक तो फुल टाइम वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं टिकता है। एक एनडी तिवारी को छोड़ करके पिछले 22 साल के इतिहास में जो है वहाँ पे कोई फुल टाइम नहीं रहा, हमेशा चेंजिंग हो जाती है, हमेशा चेंज हो जाता है। दूसरा, कहीं कभी अभी तक किसी भी पार्टी ने सत्ता में अपने को रिपीट नहीं किया, हमेशा एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस वहाँ पे आई। तो उस चरित्र और मिजाज के हिसाब से यदि हम एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी इस मामले में कमजोर दिख रही है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी इतिहास या रिकॉर्ड बनता है या मिजाज को जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा वैसा ही रहे। किसी भी स्टेज पे आकर के कभी भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अब की बार बीजेपी ने वहाँ पे जोर लगाया है कि हमें रिपीट होना है और कांग्रेस ने जोर लगाया है कि हमें इनको सत्ता से बेदखल करना है। तो मेरा अपना मानना है कि वहाँ पे कांटे की लड़ाई है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि जो मैं सुन रहा था कि बीजेपी वहाँ पे आ जाएगी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वहाँ पे कांटे की लड़ाई। फिर भी सिर्फ किसकी जीत हो सकती है? क्या कांग्रेस की होगी, कांग्रेस वापस से आएगी या बीजेपी इतिहास दोहराएगी? बीजेपी इतिहास दोहराएगी तब तो फिर वो हो जाएगा। यदि इतिहास अपने को रिपीट करेगा तब तो फिर कांग्रेस आएगी, क्योंकि वहाँ पे एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आती रही है। लेकिन यदि ये इतिहास रिपीट नहीं करता है अपने को, उस कंडीशन में आप इसको एक्सेप्शनल सिचुएशन मान सकते हैं कि बीजेपी वहाँ पे आ जाए, क्योंकि एक्सेप्शन ही होगा। यदि 22 साल के इतिहास में कोई रिपीट नहीं हुआ तो ये एक्सेप्शन ही बनेगा। जब वहाँ पे एक मुख्यमंत्री को छोड़ करके किसी मुख्यमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल ही पूरा नहीं किया, परिवर्तन होता रहा। तो जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत कांटे का मुकाबला है, उसी कैटेगरी में चूंकि उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड पैदा हुआ है, उसी कैटेगरी में हमें उसको भी रखना होगा कि वहाँ पे भी अच्छा मुकाबला। अगर सर बीजेपी इस बार सत्ता में आ गई, मतलब उसने अपना इतिहास बना दिया, इतिहास बदल दिया, 2 बार सत्ता में आ गई, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये बुरी हार नहीं होगी? क्योंकि तब उस कंडीशन में अब ये सोचो कि कांग्रेस इस समय 3 राज्यों में अपने दम पे और 2 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। पंजाब में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है और झारखंड और महाराष्ट्र में ये गठबंधन के साथ है।
यदि 2 स्टेट मतलब एक स्टेट पंजाब इनके हाथ से निकल जाता है और उत्तराखंड इनके पास आता नहीं है तो फिर इनके पास बचेगा क्या? कांग्रेस तो वैसे ही कमज़ोर हो रही है, डे बाय डे कमज़ोर हो रही है। और अभी हम बात कर रहे हैं 2022 में, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। कांग्रेस में ऐसा जो पार्टी अपना अध्यक्ष अभी तक नहीं चुन पाई है, ऐसा कुछ भी उभरता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पीएम मोदी को जो फायदा मिल रहा है वो बीजेपी की मजबूती या उनकी मजबूती सिर्फ इसका कारण नहीं है, विपक्ष की कमजोरी या उनके जैसे व्यक्तित्व वाले नेता का विपक्ष में न होना, ये सबसे ज्यादा उनको फायदा दे रहा है। तो सर क्या विपक्ष की कमजोरी उत्तराखंड में दिख सकती है, क्योंकि कांटे की टक्कर है अभी तो पक्ष में विपक्ष वहाँ पे कांग्रेस कमजोर नहीं है क्या कि जहाँ जहाँ आप पहुंचेगी, एक बात मान लेना कि जहाँ जहाँ आप पहुंच रही है, जैसे दिल्ली में आप आई तो किसको उसने काटा? कांग्रेस को। ऐसे यदि वो पंजाब में पहुंच रही है तो किसको काट रही है? कांग्रेस को। ऐसे उत्तराखंड में यदि वो पहुंच रही है, एक भी सीट जीतती है या 5% या 2% भी आम आदमी पार्टी वोट ले आती है तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, बीजेपी को कम नुकसान पहुंचाती है। तो उस लिहाज से आपका वहां पे जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करता है। तो सर क्या जनता कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में नहीं देख रही फिर भाजपा के सामने, अगर आम आदमी पार्टी आ गई? उत्तराखंड में तो यदि बीजेपी के सामने कोई विकल्प है तो कांग्रेस ही है। आम आदमी पार्टी वहां पे मजबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तो अभी वहां पे कदम रखा है, उत्तर प्रदेश में कदम रखने की कोशिश की है, गोवा में कदम रखने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी ये बात पता है कि यदि कहीं वो मन से और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो सिर्फ पंजाब है और जहां पे रिजल्ट दिख सकता है। तो ये तो थी पंजाब और उत्तराखंड की बात। अब यहाँ भी असल नतीजे क्या होंगे ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। तब तक आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।